ये जो पांचवा गेटवे है इसमें हम बात कर रहे हैं कमांडर्स की। ठीक सुना आपने, कमांडर्स। ये वो पांचवा गेटवे है जिसमें हम कमांडर्स की बात कर रहे हैं। अब जरा देखिए हम किन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कमांडर्स यानी इस युद्ध में वो लोग जो कि फ्रॉम द फ्रंट लीड कर रहे हैं, अपनी फौजों को आगे लेके जा रहे हैं। यूक्रेन की अगर बात की जाए तो वहां पर कमांडर कौन है, आपने नाम बहुत कम सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन रशिया के कई कमांडर्स बदलते रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने हम जो दिखा रहे हैं वो देखिए। सबसे पहले बात कर रहे हैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रूस वैलेरी गैरासिमोव। फिर नेक्स्ट दिखाइए वैलेरी जो है कमांडर यूक्रेन फोर्सेस के, वैलेरी जालूजनी। फिर रमजान कादिरोव, ये सबसे ज्यादा अगर कहा जाए वहां के मोस्ट टॉक्ड अबाउट और बहुत ही एक ऐसे कमांडर हैं जिनको चर्चा में रहने का बड़ा शौक है। फिर उसके बाद येवगेनी प्रिगोजिन जो कि बीच में नाराज हो गए थे, वैगनर ग्रुप के प्रमुख, बाद में खुश हैं इसलिए क्योंकि हथियार मिलने शुरू हो गए। सरगेई सुरोविकिन, इनका नाम सुनते ही ऐसा लगा कि इस युद्ध में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अभी तक उतना कुछ बदला नहीं है। रूसी फौज के टॉप जनरल हैं ये। अब हम बात करते हैं, ये देखिए अब आपके सामने ये जो फैक्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये है वो कमांडर्स जिनके नाम हमने आपको बताए। लेकिन पुतिन कीव जीतने के लिए लगातार स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। इसी रणनीति के तहत पिछले हफ्ते पुतिन ने अपने टॉप कमांडर्स को बदल दिया है। पुतिन के टॉप कमांडर्स की अगर बात की जाए तो यहां पर ये देखिए अब आप, लेफ्टिनेंट जनरल आंद्रेई मोद्रोविशेव सेंट्रल सैन्य डिस्ट्रिक्ट के। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल येवगेनी निकोफिरोव पश्चिमी सैन्य डिस्ट्रिक्ट के, लेफ्टिनेंट जनरल रुस्तम मुरादोव पूर्वी सैन्य डिस्ट्रिक्ट के, कर्नल जनरल सरगेई कुज़बोयलेव दक्षिण सैन्य डिस्ट्रिक्ट के। ये वो कमांडर्स हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं और मैं सीधे यहां पर हमारे साथ एक कमांडर है। सिरा सर प्लीज आइए मेरे साथ और क्विकली मैं आपसे लेना चाहूंगा सर एक रिएक्शन, बहुत शार्प रिएक्शन सर। कमांडर्स की अगर बात की जाए, यूक्रेन इस पूरे युद्ध में एक ही कमांडर उनका दिखाई दे रहा है, वो है ज़ेलेंस्की। लेकिन रशिया ने अपने कमांडर्स चेंज किए, कई सारे चेंज किए। क्या आपको लगता है ये चिंग कितना आमर था? देखिए निशांत जी, यदि मैं इन सारे कमांडरों का बहुत नज़दीक से विश्लेषण करता हूं, एक भी कमांडर अभी आप भले नाम उछल रहे हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि जहां कमांडरों ने कोई चीज बनाई हो स्ट्रैटेजी और उसके तहत कोई काम हुआ हो। ऐसा काम नहीं। देखिए इसमें दो ही कमांडर हैं जो कि एक है पुतिन किस तरह से, अभी भी ब्लिट्जक्रिग नहीं आई। रशिया ऐसे फाइट नहीं करता है। जो ये कमांडर्स जितने हैं उनके साथ बहुत वॉर गेमिंग की है, बहुत सारा वॉर डिस्कशंस किया है। वहाँ उनका बैटल होता है ब्लिट्जक्रिग, शायद उसकी तैयारी अभी हो रही है स्प्रिंग ऑफेंसिव में। अभी तक कोई भी जनरलशिप जो होती है बैटल की वो नहीं दिखी है। आप स्विचिंग ऑफ फोर्सेस जो एक होता है मैनूवर वॉरफेयर, वो भी नहीं आया। जब आप ब्लिट्जक्रिग करते हैं, लाइन कटअप करते हैं, आप जब घेराबंदी डालते हैं, देन उसको बैटल ऑफ ब्रिजहेड नहीं दिखाई दिया, एक जगह नहीं दिखाई दी। तो ये बैटल जो है एब्सोल्युटली इन डिफरेंट फॉर्म में जिसमें प्रॉक्सी ज़्यादा है, जिसमें कि आपके प्राइवेट आर्मीज हैं। अभी ये ना तो गुरिल्ला वॉरफेयर है, ना तो ये एब्सोल्युटली जो हाइब्रिड वॉर का एक अंडरस्टूड पॉइंट टेकन। ये हाइब्रिड वॉर का एक रूप दिखाई दे रहा है सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस युद्ध के छठे गेटवे में वो हैं जो ये फैसला करेंगे कि ये युद्ध यूक्रेन तक सीमित रहेगा या महायुद्ध में तब्दील होगा।